Dear students, today we will discuss to become part 3 on our 7th paper, Income Tax, Law and Accounts. In this paper, we will discuss the Income Tax Authority and its powers under Income Tax Act. The Government of India imposed the Income Tax Act in the year 1961, अर्थात 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना. There are two categories of taxation were prescribed. इसमें दो कैटेगरी बनी, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वह है जो सीधे सीधा एसएससी से वसूल किया जाता है. और इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स के ही नेचर का है. कहा जाता है कि इनकम टैक्स आर टैक्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल ऑन हिज अर्निंग्स इज इनकम टैक्स. द गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस अथॉरिटीज फॉर lawful execution of the Income Tax Act and to oversee the righteous functions of the Income Tax Department. अर्थात जो है इनकम टैक्स के सही ढंग से वसूली के लिए जो है कई अथॉरिटीज बनाई गई, कई अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इसमें जो है, ताकि उसको सही ढंग से एक्सिक्यूट किया जा सके. द वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉर द पर्पसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्ट आर फॉलो एज फॉलो. पहला, फर्स्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस which has been constituted under the Central Board of Revenue Act 1963. इसे CBDT भी कहा जाता है. सेकेंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स. थर्ड, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. फोर्थ, Directors and Commissioner of Income Tax. Fifth, Additional Directors and Additional Commissioner of Income Tax. Sixth, Joint Directors and Joint Commissioners of Income Tax. Seventh, Deputy Directors and Deputy Commissioners of Income Tax. Eighth, Assistant Directors and Assistant Commissioners of Income Tax. 9. Income Tax Officers. And 10. Income Tax Inspector. अब इसे पूरी जो अथॉरिटी है इसको कई सेटअप में बांटा गया ताकि सही ढंग से इनकम टैक्स का भार करदाताओं पर दिया जा सके. अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उनके ग्रीवांसेस को भी फुलफिल किया जाए. इट इज ए ज्वाइंट रोल ऑफ ऑल दीज अथॉरिटीज दैट टैक्सपेयर्स abides by the rule mentioned in the beginning of the every financial year and
pay their taxes accordingly. अब इसमें जो सबसे सुप्रीम बॉडी है उसके बारे में चर्चा करेंगे. द सुप्रीम बॉडी विथ रिफरेंस टू द डायरेक्ट टैक्स सेटअप इन इंडिया इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और CBDT, इसको शॉर्ट में CBDT भी कहा जाता है. Now we will discuss the CBDT or Central Board of Direct Taxes. Consolidate under the Department of Revenue in the Ministry of Finance. The CBDT holds the highest position on the direct tax world in the country. अब यहाँ कहा जा रहा है यह जो है यह महत्वपूर्ण इसका रोल है. जो CBDT का इनकम टैक्स में सबसे महत्वपूर्ण यह बॉडी बनाई गई है. इट लेज डाउन द पॉलिसीज एंड प्लानिंग फॉर ऑल डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड मैटर्स इन इंडिया. विद द हेल्प ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट मेक्स श्योर दैट डायरेक्ट टैक्सेज आर properly administered on the workforce of the country. The chairperson along with the 6th member of the body of the CBDT are as ex officio special secretaries in the governmental and function as a division of the ministry that deals with the levy and collection of the all direct taxes in India. इसमें 6 सदस्य होते हैं और एक उनका हेड जो चीफ बनाया जाता है और वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है. अब हम चर्चा करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ CBDT मेंबर्स एंड चेयरपर्सन. A person who desires to work with the CBDT board as the chairperson or the body needs to clear IRS. एक IRS रहना जरूरी है, सबको नहीं बना दिया जाएगा, जिससे कि फाइनेंस सर्विस का अनुभव हो. इसलिए IRS मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जो होगा उसी को जो है इसमें रखा जाएगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल राइट टू डिसाइड हु द मेंबर्स शैल बी. कौन मेंबर बनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका अधिकार है डिसाइड करने का. एंड द ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द CBDT. क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि CBDT का मेंबर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है. तो फर्स्ट, ऑफिसर शैल बी एन ऑफिस होल्डर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ए मिनिमम ऑफ 1 year रेगुलर सर्विस इन लेवल 15. Second, officer shall have minimum of 15 years of experience in administration and running direct tax administration in the central government along with 10 years of experience in field of CBDT. Third, high professional merit and excellence. Fourth, high imperishable reputation of the integrity. Fifth, maximum age limit of 56 years, although exemptions
provided in case of absorption. And sixth, the person shall have at least 1 year of residual service on the date of occurrence of vacancy. All the posts for income tax authorities and filled by central government as per the income tax ordinance, the government has to decide as to who is fit, has proper professional skills and experience to hold office. अब हम चर्चा करेंगे इसके पावर की। इसकी क्या पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। The Income Tax Act prescribes certain powers to each level of income tax authorities for proper functioning of the direct tax organization in India. The powers can be categorized as किया गया है क्या क्या पावर होगा। पहला पावर है फर्स्ट, पावर टू डिस्कवर एंड प्रोड्यूस एविडेंस। As per the civil procedure of 1908, the Director General can ask any assessing officer, Chief Commissioner, Commissioner or the Joint Commissioner to suit for the following: discovery, inspection, examination of individual on oath, issue of commission, and compelling the individual to produce book of accounts and related documents. Second, power to search and seizure. In an unlikely scenario of tax evasion, the government has given rights to the income tax authority to search and seize the evaded revenue under default in taxes. 3. Take possession of books of accounts. 4. To make an inquiry, or 5th, to survey. Now we will discuss the power of income tax commissioners. First, head income tax administration. At any given time, they are designated with areas to foresee the functioning of direct taxes. Second, power to transfer any case. He enjoys the power to transfer a certain case from one assessing officer to another. Third, power with regards to order. He enjoys the powers to grant approval to an order issued or even revise an order passed by assessing officers. And fourth, power judicial and administrative powers. Now we will discuss the power to joint commissioners. Main duty is to detect tax evasion and supervise the subordinate officers. They also get power to adopt fair market value as
full consideration and are given power to inspect company registers. Power to income tax officer. They are provided the first power of search seizure, second power to access and call for information from any individual, and third power of survey, and lastly we will discuss to power of income tax inspector. They are given functional power by the person under whom they are appointed. They work specific to the task given to them by their seniors. जो भी उनके ऊपर के अधिकारी का आदेश होगा उसका उन्हें पालन करना है. Therefore, the powers given to the income tax authority can be summed up under the following sections. क्योंकि इनकम टैक्स लॉ की हम बात कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में हमें सेक्शंस के बारे में भी जानना है कि किस सेक्शन में क्या पावर दिया गया है. तो अब हम चर्चा करेंगे. इसमें है कि एक तरफ जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, सेक्शन 131 पावर टू डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस. ए कंपेलिंग इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बुक of accounts, and B enforce individuals for attendance. उपस्थित होने के लिए उन पर दबाव बनाया जा सकता है. C issuing commission, and D inspect and discover. Section 132 power of search and seizure, and section 132A possession of books of accounts. तो यह तो हो गई इनकम टैक्स अथॉरिटी और उसके पावर की बात हम लोगों ने किया. तो चूंकि इनकम टैक्स एक्ट को रेगुलेट करने के लिए इन अथॉरिटीज की आवश्यकता पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में यह कार्य होता है. अब यही हम लोग इसको समाप्त करते हैं. धन्यवाद.